चलते हैं अगली खबर की ओर। आज काशीपुर कुंडेश्वरी रोड पर स्थित सगुन गार्डन में कांग्रेस के पूर्व सचिव प्रकाश जोशी ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की रणनीति और आने वाले चुनाव में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। पत्रकारों से बात करते हुए प्रकाश जोशी ने बीजेपी पर जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने और अनर्गल बयानबाजी करने का आरोप लगाया। प्रकाश जोशी ने कहा कि बीजेपी की सरकार जहां जहां है वहां जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर वह काम न करके और मुद्दों पर जनता का ध्यान भटकाती है। उन्होंने कहा महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कई मुद्दों को उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जिन मुद्दों पर काम करना चाहिए उन मुद्दों पर काम न करके हिंदू, मुस्लिम और विभिन्न मुद्दों पर बात करके जनता का ध्यान भटकाती है। इसके बाद उन्होंने काशीपुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आने वाले चुनाव के लिए रायशुमारी की और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में विभिन्न प्रकार की मुद्दों पर बातचीत की। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष काशीपुर अलकापाल, पूर्व नगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, प्रदेश महामंत्री अनुपम शर्मा, विधि प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश जोशी, मनोज जोशी, सुजाता शर्मा, ब्रह्मपाल सिंह, जितेंद्र सरस्वती, राशिद फारूकी, पाल सिंह, बेलजोत सिंह, इंदुमान, रचना गुप्ता, हिंद कुमार सेठी, मंसूर अली खान, महेंद्र बेदी, अब्दुल कादिर, प्रदीप जोशी, सुरेश शर्मा आदि बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उद्देश्य को लेकर के हुई है और किन मुद्दों के लिए? देखिए, आज जो यहाँ मुझे आने का सौभाग्य मिला, एक तो सबसे मुख्य तो हमारे जो कांग्रेस परिवार के साथी है सबसे मिलना था, और दूसरा आप सब के माध्यम से जो ये जनता का सरकार का जो फेलियर है, जिस तरह से सरकार चल रही है और उस सरकार जो हर तरह से हर मोर्चे पर फेल है, तो उस सरकार के कारनामों को भी जनता तक और ज्यादा गहराई से पहुंचाने का एक प्रयास करने के लिए आपसे मैंने बात की। जिसकी दर से कांग्रेस से फिर राष्ट्रीय पार्टी और एक मुख्य पार्टी हो सकती है, और आज की राष्ट्रीय पार्टी में दर्जा तो आज भी है, कांग्रेस का स्तर बना रहा है और आने वाले चुनाव में आप नहीं, चुनावी परिणाम और स्तर में फर्क होता है। कांग्रेस पार्टी पहले भी बहुत बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। चुनावी परिणाम कभी कभी समय के अनुसार बदलते हैं, कभी हम जीतते हैं, कभी हारते हैं। बीजेपी को कितने साल लगे होंगे आजादी के बाद सरकार बनाने? अभी तो थोड़ा समय है। कहने का मतलब है कि कांग्रेस लगातार राज्यों से उठती चली आ रही है और बीजेपी शिक्षा के मुद्दे। अरे हमने इस चुनाव में नया राज्य जीत गया केरला, वो नहीं दिख रहा तुमको? हमने एक राज्य बढ़ाया है, हमने कम नहीं किया है, हमने बढ़ाया है। बीजेपी ने रिटेन किया आसाम को, बंगाल का परिणाम बाकी है, बीजेपी ने कुछ नया दिया वाले हैं और शाम तक लगभग हो जाएंगे। आने वाले समय में जो उत्तराखंड को आने 5 साल में जो चुनाव परिणाम आप किस प्रकार से देखते हैं? निश्चित तौर पर हम उत्तराखंड में भी सरकार बनाएंगे, हम पंजाब में सरकार बनाएंगे, मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं, वहां सरकार बनाएंगे, गोवा में सरकार बनाएंगे। हम निश्चित तौर पर इन राज्यों में सरकार बनाएंगे। तो हिमाचल का चुनाव एकदम फिर दोबारा मार, तो हम आपको अगली बार कांग्रेस की सरकार दिखेगी, जनता तरफ सोच